देखिएगा, आज का टॉपिक है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य जो होता है, वयस्क मनुष्य का मतलब जिसका उम्र लगभग 25 से लेकर 32 के बीच में हो, उसको वयस्क मनुष्य कहा जाता है। ठीक है, 18 के बाद से युवा अवस्था, 25 के बाद से ये वयस्क मनुष्य में आ जाते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। लेकिन अभी अगर पूछा जाए कि आपके मुंह में कितना दांत है, तो अभी आप लोगों का 28 होगा। कितना होगा? 28। 4 दांत वयस्क जब हो जाइएगा तब आपका जमता है चौ के रूप में, दोनों साइड दो दो, एगो इधर ऊपर, एगो इधर नीचे, आगे पीछे। तो 4 होता है, 4 32, 28 से 4 कितना हो जाएगा? 32। तो इस तरह 32 दांत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं, या एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। कुल दांत कितने होते हैं? 32। अब ऐसा नहीं पूछेगा बच्चा का मुंह में कितना दांत होता है, युवा के अवस्था में कितना दांत होता है, बाल अवस्था में कितना दांत होता है, ये सब क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा। केवल वयस्क मनुष्य के बारे में ही पूछा जाएगा। अब आइए दांत के प्रकार के बारे में जानते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और उनके नाम कभी कभी पूछ देता है। तो ये है कर्तनक, जो काटने का काम करता है। ये सामने वाला दांत जो है कर्तनक या इंसाइजर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको कहते हैं कौन दांत? कर्तनक कहते हैं। ठीक है, कर्तनक कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है भेदक या काइनाइन। भेदक या काइनाइन। भेदक किसे कहते हैं? तो दो वो दांत ऊपर वाला, ये वाला जो चीर जैसे थोड़ा सुइलार दिखाता है हमारे को दांत, ये वाला साइड है, और 2 दांत इधर वाला, वो क्या होते हैं? आपका भेदक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भेदक कहलाते हैं या काइनाइन इसको इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, मतलब आगे वाला दांत जो इसको चबाने का काम करता है, जो चबाने का काम करता है, यहाँ वाला दांत जो होता है उसको कहते हैं कौन? अग्रचवर्णक या प्रीमोलर कहा जाता है। एक है चवर्णक या मोलर। तो ये चवर्णक या मोलर जो होता है केवल वयस्क मनुष्य में जो 4 दांतें बाद में जमती है, वह इसी को कहा जाता है चवर्णक, और वो अंत में चबाने का काम आता है। सबसे ज्यादा भोजन वहीं पे चबाया जाता है। अब आइए दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय के बारे में जानेंगे। दंत अस्थि क्षय क्या है? दंत अस्थि क्षय, दंत का मतलब दांत, दंत का मतलब दांत, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, और क्षय का मतलब नाश होना। अगर दांत के बारे में, दांत जो हड्डी जैसा होता है, हड्डी जितना कठोर होता है, अगर दांत का क्षय होने लगे, मतलब नुकसान पहुंचे लगे, खत्म होने लगे, तो उसी को कहा जाता है दांत अस्थि क्षय। लेकिन दांत कब खराब होता है? जब आप कोई मीठी चीज खाते हैं, कोई मीठा चीज खाते हैं, मीठा चीज पर ज्यादातर दांत खराब होते हैं। मीठा चीज खाने के बाद आप क्या करते हैं? अगर दंतमंजन अच्छा से नहीं करते हैं या मुंह को अच्छे तरह से नहीं धो पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारे मुंह में चारों वायुमंडल में फैला हुआ है। बैक्टीरिया क्या होता है? चारों तरफ से मुंह में प्रवेश कर जाता है और हमारे दांतों से चिपक जाता है, और वहां पर जो मीठा पदार्थ बचा रहता है उसको खाने लगता है। और खाने के रूप में जब वो खा लेता है तो उत्पाद के रूप में अपने शरीर से उत्सर्जन करता है, और उत्सर्जन वो अम्ल का करता है। तो वो अम्ल क्या करता है? हमारे इनेमिल को कमजोर बना देता है और दांत को नरम कर देता है। जिसके कुछ दिन के बाद अगर आप फिर भी इलाज नहीं कराते हैं, उसको नहीं दिखाते हैं, तो उस दिन का वो नरम हो जाएगा। नरम के बाद उसमें छिद्र हो जाएगा, और छिद्र होने के बाद उसमें दर्द होने लगेगा, और दर्द होकर फिर वह आप समझ जाइएगा, दिखाने जाइएगा तो डॉक्टर कहेगा इसमें घाव हो गया, इसको उखाड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जब भी मीठा चीज पदार्थ खाएं, या यहाँ तक कि कोई भी पदार्थ खाएं, खाने के तुरंत बाद आपको मुंह को अच्छी तरह से कुला गलाली करके साफ कर देना चाहिए। तो ये दंत अस्थिक्षय क्या है? जब हम मीठे चीज खाते हैं या हम अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, तो दांतों पर बैक्टीरिया अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण दांतों में छिद्र हो जाते हैं एवं दर्द करने लगता है, जिसको दंत अस्थिक्षय कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? दंत अस्थिक्षय। तो इसीलिए जब भी आप खाना खाएं,
खाना खाने के बाद दांत को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। देखिए ये पढ़ रहा है, एग्जाम के व्यू से तो पढ़ ही रहा है, लेकिन अपना दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करना। बायोलॉजी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने दैनिक जीवन में, चूंकि ये हमारे शरीर के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन इसमें होते हैं, और कुछ क्वेश्चन पेड़ पौधे के बारे में होते हैं, कुछ अन्य जंतुओं के बारे में होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको मनुष्य के बारे में देखने को मिलेगा। अब ये दंत फलक क्या होता है, देखिएगा, अगर कभी आप लगातार मुंह को अच्छा तरह से साफ नहीं करते हैं भोजन करने के बाद, तो अब देखिएगा उस स्थिति में क्या होता है कि आपके दांत के चारों तरफ एक परत बैठ जाता है, और वो परत लगभग पीला रंग का होता है, और वो जब बैठ जाता है तो दांतवा को क्या होता है, आप साफ करते हैं फिर भी वो साफ नहीं होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि कुछ दिन के बाद वो जब मोटा परत हो जाएगा तो वो उधर जाता है वहां से उधर। तेजाब से कभी मत साफ न करना, दांत को कभी भी तेजाब से नहीं साफ करना चाहिए। हाँ तो देखो नहीं जानता है तो कभी करेगा। दांत में क्या होता है, एसिड होता है, सॉरी तेजाब में क्या होता है, एसिड होता है, और वह एसिड क्या करता है, आपके दांत से संपर्क करेगा तो रिएक्शन करके आपका दांत का सफा मुलायम बना देगा, जिसके कारण आपका दांत हमेशा सिहरने लगेगा, कुछ काटिएगा तो नहीं कटा पाएगा। तो इसीलिए कभी भी तेजाब से दांत को नहीं साफ करना चाहिए। जो राय देते हैं उनकी राय अपने पास रखिएगा, कहिएगा आप ही कूला कर लीजिए उससे, हम नहीं जाएंगे उससे साफ करना। बात समझ रहे हैं। तो दंत प्लग क्या होता है, तो जब आप दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते तो दांत के आरी आरी से या अंदर से, दांत के बाहर से तो नहीं, लेकिन ज्यादातर दांत के अंदर वाले भाग से वो चिपक जाता है, और चिपकने के बाद क्या होता है, दांत का भोजन का मोटा एक परत बढ़ जाता है, और जब वो उधरता है तो दांत का अधिकांश भाग के साथ में उधर जाता है, जिसके कारण आपको दांत में बैक्टीरिया या अन्य बीमारी प्रवेश करने का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप जब भी भोजन करें तो दांत प्लग जो होता है, अन्न का छोटे छोटे कण जो हमारे दांतों में फंसे रहते हैं, उसको निकाल देना चाहिए। जब हम दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो भोजन के कण हमारे दांतों पर एक अस्थायी परत बना लेता है। क्या बना लेता है, एक अस्थायी परत बना लेगा। ये अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी रूप में बना लेगा, कभी कभी ये उधर जाएगा, उस स्थिति में आपका दांत और कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए साफ करना चाहिए, जिसे दंत प्लग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दंत प्लग कहते हैं। अब आइए, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, और 3 जोड़ी का मतलब क्या है, गो 6 गो। एक जोड़ा में कितना, 2 गो। एक जोड़ा में कितना, 2 गो। तो एक जोड़ा में 2 गो, तो 3 जोड़ा में 6। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, और 3 जोड़ी का नाम लिखा गया है, पायरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 तरह के ग्रंथि पाया जाता है। नाम तो नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछ देगा कि मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, या मुख गुहा में कितने लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितना पूछा तो 6 गो, और कितना जोड़ी पूछा तो 3 गो। ग्रसनी देखिए, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का जैसे वाला ये भाग जो है यहाँ तक, ये कहलाता है ग्रसनी। क्या कहलाता है, इसके पीछे जो है, ये गर्दन के पीछे, इसको क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, यहाँ पर 2 छिद्र होते हैं। कितना छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, और इस पर भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक है निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार। निगल द्वार जिससे निगलने का काम करेंगे, कंठ द्वार जिससे श्वास लेने का काम करते हैं। इसमें एक नलीय होता है, और उसमें 2 छिद्र होते हैं आगे जाकर, और 2 छिद्र में होते हैं, एक से हम सांस लेते हैं और एक से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्या है, निगल द्वार। निगल द्वार के द्वारा हम किसी कोई भी भोजन पदार्थ, भोज्य पदार्थ खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर किसके द्वारा जाता है, निगल द्वार के द्वारा जाता है। कंठ द्वार में क्या होता है, हम सांस को लेते हैं, कि कहता है ना कि तर कंठ में दबा देंगे, मारने क्रम में कभी कभी कोई उपयोग कर लेता है, तो कंठ दबाने का मतलब आपका श्वास नली बंद कर देगा, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए निगल द्वार और कंठ द्वार होते हैं, दोनों का काम अलग अलग होता है। ठीक है, निगल द्वार का काम होता है भोजन को निगलने में मदद करना, और कंठ द्वार का काम होता है श्वास नली को अंदर, सांस को फेफड़ा में, हवा को फेफड़ा में ले जाना। निगल द्वार यह आहार नल के अगला भाग ग्रास नली में खुलता है। ये आगे जाके कहाँ खुले जाएगा, ग्रास नली में, और ग्रास नली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पूरा फेफड़ा तक आया हुआ होता है, आमाशय तक आया हुआ होता है, खुलता है। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है, श्वास नली में। अब देखिए 2 गो नली है,
ऊपर से रास्ता एक एक आया है और यहाँ से आकर दो नली बन गई है, ठीक है, यहाँ से आकर दो नली बन गई है। तो इस स्थिति में क्या होता है, मान लीजिए ये कंठ द्वार है और ये निगल द्वार है, क्या है यह निगल द्वार है, एक कंठ द्वार है। यहाँ से हम भोजन लिए, सांस इसी से ले रहे हैं, यही दोनों का यहाँ मिल रहा है, लेकिन एक को इसमें जाना है, एक को इसमें जाना। तो इसको ढकने के लिए एक संरचना होता है, यहाँ पर एक रचना होता है गोलाकार, जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिक्स। जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिक्स। क्या नाम है इसका, एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिक्स का काम क्या है कि मान लीजिए आप भोजन जैसे निगलना चाह रहे हैं, भोजन जब निगल रहा है तो निगलने क्रम में क्या करेगा, ये एपिग्लॉटिक्स कंठ द्वार को ढक देगा। कंठ द्वार क्या करेगा, ढक देगा, हमें जब तक भोजन अंदर नहीं जाता, ठीक है, जब तक भोजन नहीं जाता है तब तक क्या करेगा, वो कंठ द्वार को ढक देगा। कंठ द्वार को ढक देगा तो ढकने के बाद क्या हो जाएगा, भोजन कहाँ चला जाएगा, निगल द्वार में। भोजन कहाँ चला जाएगा, निगल द्वार में। तो इसीलिए कभी कभी आप देखिएगा भोजन करते हुए लोग कहता है ना, नहीं बोलना चाहिए। अक्सर इसका उपयोग किया जाता है कि भोजन करते समय नहीं बोलना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए, किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि उस क्रम में आपका मस्तिष्क दूसरे काम में लग जाता है, जिसके कारण एपिग्लॉटिक्स जो है वह ढकना ही इसको भूल जाएगा, कंठ द्वार को नहीं ढक पाएगा, कंठ द्वार को नहीं ढक पाएगा। तब क्या होगा कि भोजन का कण जो है वो निगल द्वार में ना जाकर कहाँ चला जाता है, कंठ द्वार में। और उस स्थिति में आपको देखिएगा कस के सरकेगा और भोजन बाहर चला आता है, भोजन बाहर आ जाता है। और इतना कस के सरकेगा, लगेगा कि आपका मुंह से नाक पोटा सब निकल गया है ना। तो इसीलिए नहीं बोला जाता या नहीं सोचा जाता है, क्योंकि इसको ढकना भूल जाएगा। कौन ढकता है जी, जिसका नाम है एपिग्लॉटिक्स। क्या नाम है, एपिग्लॉटिक्स। तो एपिग्लॉटिक्स क्या है, ये एक संरचना है जो गोलाकार लगभग होती है और ये कंठ द्वार को भोजन निगलते समय ढक देती है। इसलिए जब आप कोई चीज के बारे में सोचते हैं तो भोजन को निगलने का जो निगल रहा है और उस समय ये कंठ द्वार को ढक ही नहीं पाया, नहीं ढक पाया, चूंकि मस्तिष्क आपका दूसरे काम में लग गया है और वो चला गया भोजन कहाँ, कंठ द्वार में। कंठ द्वार बना है भोजन के लिए नहीं, किसके लिए, हवा के लिए। तो हवा के लिए, लेकिन तब तक मस्तिष्क को अनुभव हो जाता है कि जाई तो गलत जगह चला गया, अब तुरंत उसको रिटर्न मारता है, उधर से रिटर्न मारेगा, पूरा कस के बाहर आप फेंक दीजिएगा। और सामने कहीं आदमी बैठा हो तब तो उसका नक्शा बन ही जाएगा, है ना। कभी ऐसा हुआ है कि ना, कि कभी अपना सामने बैठे हो उनको स्वागत हो गया। नॉर्मली छिकाता है तो चल जाता है, जब उसमें जाएगा ना तो वो तो नॉर्मल नहीं आएगा, साफ आएगा ऊपर से तूफान मेल की तरह। एपिग्लॉटिस कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस का क्या कार्य है, तो यह भोजन निगलते समय कंठ द्वार को ढक देता है, जिसके कारण भोजन निगल द्वार में प्रवेश कर जाता है। अब इसको नहीं ढकेगा तो एगो नली है, इधर से भोजन आएगा और ये चला जाएगा कहाँ, निगल द्वार के बजाय कंठ द्वार में। इसलिए एपिग्लॉटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है भोजन को निगलते समय। धन्यवाद।